हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग हिंदी गद्यांश को सॉल्व करेंगे। जैसा कि पहले की क्लास में हम लोग सॉल्व करते हुए आए हैं, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि एक पैसेज की मदद से हम अपने क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है। नंबर 1, क्या आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको वहाँ पर डेली 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर सीखिए कि अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम में तब भी आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक पेज या फिर कोई कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा और उसमें 1 से लेकर 15 तक नंबर लिखकर आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन से गलत हो रहे हैं उसको लिखिए। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो उसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि आप लोग चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए कई बार प्रयास करने के बावजूद उनका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों के पास आप लोग वीडियो को पहुँचाइए जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है स्पेशली आप ही लोगों के लिए चल रही है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट अपना क्या होता है, हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं जिससे कि हमें जानकारी हो जाती है कि अपना पैसेज किस पर आधारित है। जैसे उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। अब इससे क्या पता चला कि मनुष्य से रिलेटेड कोई चीज़ है, मतलब किस प्रकार से एक मनुष्य उन्नति प्राप्त कर सकता है। अध्यात्म, तो इससे क्या पता लग रहा है कि आध्यात्मिक चीज़ें आने वाली हैं। अब बाकी हम पैसेज को पढ़ते हैं उसमें पता ही चलेगा क्या है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदिमानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक। कौन कौन से? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं था, ठीक है। अब एक एक करके अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, फिर मैं बताती हूँ कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ये ग्रामर का क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। मानव अस्तित्व, आध्यात्मिक दुनिया, रूपात्मक परिवर्तन या फिर अंधेरे युग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मानव अस्तित्व। देखिए विशेषण हम कैसे देखते हैं, आध्यात्मिक दुनिया, रूपात्मक परिवर्तन और ये अंधेरे युग। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मानव अस्तित्व। दूसरा क्वेश्चन है, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे या फिर संघर्षरत रहे और विद्रोह करे, अपनी खूबियों को जान ले या फिर अपनी कमियों को जान ले। आप जितना जल्दी हो सके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बाकी आप अगर संस्कृत लैंग्वेज रखते हैं या फिर इंग्लिश रखते हैं तो उसके लिए आपको टाइम बचाना है। जो भी टाइम आप हिंदी में बचाएंगे उसमें यूज करिएगा। इसीलिए आपको इंग्लिश का जब पैसेज में करवाती हूँ तो मैं आपको उसमें टाइमर भी दे देती हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी कमियों को जान लेना। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? अपनी कमियों को जान लेना। अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या फिर आध्यात्मिक या फिर आध्यात्मिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्मिक। ठीक, आगे चलते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं,
परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, या फिर परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है होते, या परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। आगे है, आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु किस क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका? भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक भौतिक, या फिर आध्यात्मिक भौतिक, या भौतिक मानसिक। अब इससे हम पैसेज से देख लेते हैं, गद्यांश है क्या है। तो यहाँ देखिए ये वाली लाइन, अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की, भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या क्या है? भौतिक, आध्यात्मिक। हाँ, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए है, भौतिक और आध्यात्मिक। आगे है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? मानव में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? इत या फिर आ, इये या सु, इये या आ, इये या फिर अन। तो इस क्वेश्चन का क्या है? मानवीय और अन उपसर्ग। ठीक, आगे है, मानव की कौन से 3 पक्ष हैं? भौतिक, मानसिक, सांसारिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, या फिर आध्यात्मिक त्रिपक्षीय भौतिक, या सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक। इसी लाइन में हम लोगों ने इसे पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। ये रहा, कौन कौन से त्रिपक्षीय अस्तित्व हैं? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन, पुरस्कृत परिवर्तन, बड़े बड़े परिवर्तन, या फिर महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण परिवर्तन। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन इसमें और है, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, या फिर आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, या फिर सभी अज्ञानी मानवों के पास। तो भी पैसेज जब हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब गद्यांश को जब हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें क्या था? आदि मानवों के पास प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका नहीं था। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे, और पैसेज जब तक आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब मैं गद्यांश को रीड करती हूँ तो आप लोग उसे ध्यान से सुना करिए और फिर अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करिए। अब चलते हैं हम लोग पद्यांश पर। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या है। इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? अंधकार का प्रतीक नहीं है, समूह से भिन्न शब्दयुग, जय पराजय, सर्वाधिक बल किस पर दिया गया है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने पद्यांश को। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। ठीक है, तो ये क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? श्रृंगार, देशभक्ति, तमस, या फिर ओज? तो ये कैसी कविता है? मतलब इन जो पंक्तियां हैं ये पद्यांश हैं, पद्य के अंश है, तो इसका मुख्य स्वर क्या है? ये ओजपूर्ण है। ठीक, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ओज। आगे है, अंधकार का प्रतीक इसमें कौन सा नहीं है? चुनौतियां, समाधान, बुराई, निराशा। तो स्पष्ट हमें दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? समाधान नहीं है, बाकी अंधकार का प्रतीक चुनौतियां, बुराई, निराशा सब है। ठीक, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? जय पराजय, प्रकाश अंधकार, हार बिहार, सत्य असत्य। तो क्या है? हार और बिहार। फिर आगे क्या दिया गया है? कविता में सर्वाधिक बल दिया गया है, सत्य, राह, प्रकाश, अंधकार। तो किस पर दिया गया है? सत्य पर। यहाँ इसी लाइन में लिखा है ना कि कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। यहाँ भी वही चीजें लिखी हैं रिपीटेड। तो फिर इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे दिया है, कविता के अनुसार राही की विशेषता है हर परिस्थिति में विजयी रहना, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर तरह से काम निकालना, या फिर हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2,
हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटना चाहिए या फिर अंधकार नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? अच्छा, अब ये तो पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, जिसमें अपने गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन शामिल थे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी और बहुत बड़े बड़े मैराथन क्लास देखने से आप बच जाएंगे और अपने एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे। बस आप डेली जो है 7 AM पर आइए और 10 से 12 मिनट दे करके अच्छे तरीके से गद्यांश पद्यांश या फिर इंग्लिश का पैसेज हो आप उसे सॉल्व करना सीख लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।